नमस्कार, मैं हूं रितेश वर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं इन खबर का यूट्यूब चैनल। आप कहते हैं कि डेटा जो है, मोबाइल का जो डेटा है वो नया तेल है, और जब इंडिया में तेल की बात हो तो उसमें मुकेश अंबानी फैमिली कैसे ना हो। तो ये जो नया डेटा है, उस डेटा में अब गलाकाट मारपीट होने वाली है कंपनियों के बीच, और उसका नतीजा अभी आया है। आज रिलायंस जियो ने, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उनका जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको अब IUC चार्ज, इंटरकनेक्ट यूज़र चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे 6 पैसे पर मिनट के। और ये वैसे लोगों को लगेगा जो जियो के फ़ोन से एयरटेल या वोडाफोन पे फ़ोन करते हैं। ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या कंपनियों के बीच घमासान मचा हुआ है, उसमें सरकार का इस समय क्या स्टैंड है, ये सब बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि रिलायंस जियो के कस्टमर हर रोज़, जो वोडाफोन और एयरटेल के कस्टमर हैं, वो 35 से 40 करोड़ कस्टमर जो इस समय हैं वोडाफोन के और एयरटेल के, वो रिलायंस जियो के कस्टमर को 25 से 30 करोड़ मिस कॉल मार रहे हैं डेली। ये रिलायंस जियो का कहना है। और इस वजह से जो 25 से 30 करोड़ मिस कॉल जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा रिलायंस को मिलता 65 से 70 करोड़ मिनट बातचीत इनकमिंग कॉल के ज़रिए, वो मिस्ड कॉल मारने से आउटगोइंग कॉल में कन्वर्ट हो रहा है। एयरटेल और वोडाफोन के कस्टमर रिलायंस जियो के नंबर पे मिस्ड कॉल मार के छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ से आउटगोइंग कॉल फ्री है किसी भी नेटवर्क पे। और वो जब रिलायंस जियो का कस्टमर एयरटेल के नंबर पे या वोडाफोन के नंबर पे फ़ोन करता है, तो जियो को इसके एवज में एयरटेल या वोडाफोन, जिसके भी नेटवर्क पे जियो के कस्टमर ने कॉल किया, उसे 6 पैसे पर मिनट इंटर कनेक्ट यूज़र चार्जेस देना पड़ता है। ये चार्ज वो चार्ज है जो एक टेलीकॉम कंपनी दूसरे टेलीकॉम कंपनी को अपने नेटवर्क पे आए हुए कॉल के एवज में देती है। तो इससे रिलायंस जियो काफ़ी नाराज़ है, और एयरटेल और वोडाफोन नाराज़ हैं दूसरी वजह से। एयरटेल और वोडाफोन का कहना है कि ये जो IUC है, इंटर कनेक्ट यूज़र चार्ज, ये जो 6 पैसा है ये बहुत कम है, इसको 30 पैसा होना चाहिए। रिलायंस जियो का कहना है कि ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कस्टमर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। वोडाफोन और एयरटेल, इन दोनों का ये कहना है कि उनको इस IUC चार्ज के कारण, जो 6 पैसे पर मिनट चार्ज लग रहे हैं दूसरे नेटवर्क पे कॉल से, उससे इनको हर साल कम से कम 5,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। और ये अगर 0 हो गया तो वो इनका घाटा जो है वह 6,000 करोड़ का हो जाएगा। वहीं आज रिलायंस जियो ने एक बयान जारी किया है, जो नए उसने प्लान दिए हैं इंटरकनेक्ट यूज़र चार्जेस के लिए। वो चाहता है कि जो कस्टमर है वो 6 पैसा जो पर मिनट है वो उठाए, क्योंकि उसके नेटवर्क पे मिस्ड कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, और उस इंटेंशन से आ रहे हैं कि हम मिस्ड कॉल मार के छोड़ देंगे तो रिलायंस जियो का आदमी फ्री में फ़ोन करेगा, हम फ़ोन करेंगे तो पैसा लगेगा। ये ख़ास तौर पे 2G कस्टमर जो ज़्यादातर फ़ोन करते हैं, जो स्मार्टफोन वगैरह यूज़ नहीं करते, उनके केस में है। तो ये जो रिलायंस को हर रोज़ 25 से 30 करोड़ मिस्ड कॉल आ रहे हैं, और पिछले 3 साल से, तो इस 3 साल में रिलायंस ने एयरटेल और वोडाफोन, इन 2 कंपनियों को, उससे पहले आइडिया भी था जो अब वोडाफोन के साथ मर्ज कर चुका है, तो इन कंपनियों को जो इसके यूज़र ने किया, 13,500 करोड़ का उसको ICU चार्ज देना पड़ा। तो रिलायंस की जो तकलीफ़ है वो ये है कि उसके नेटवर्क पे वोडाफोन के कस्टमर, एयरटेल के कस्टमर मिस्ड कॉल मार के छोड़ देते हैं, जिसका जियो के जो कस्टमर फ्री कॉल का फ़ायदा उठा के वापस फ़ोन करते हैं। और उसके वजह से रिलायंस को जो एक्चुअली इनकम होना चाहिए था, उसके नेटवर्क पे फ़ोन आता तो रिलायंस को एयरटेल और वोडाफोन वाले पैसा देते कि उसके कस्टमर ने फ़ोन रिसीव किया। उल्टा हो रहा है कि रिलायंस वाला मिस्ड कॉल देख के वापस वोडाफोन पे फ़ोन कर रहा है, एयरटेल पे फ़ोन कर रहा है, और एयरटेल रिलायंस वाले को बेवजह पैसा देना पड़ रहा है। ये रिलायंस का आरोप है। इसमें जो देश में टेलीकॉम मोबाइल वगैरह को देखने वाली अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था एफिडेविट देके कि वो चाहता है कि जो IUC चार्ज है ये बिल्कुल 0 हो जाए, और 2014 तक ये 0 हो जाए। आज हम 2019 में बैठे हैं, 1 जनवरी 2020 से TRAI ने कहा है कि IUC चार्ज 0 हो जाएगा। जो अभी इस वक्त 6 पैसा लग रहा है वो 0 हो जाएगा। रिलायंस जियो इस फैसले के पक्ष में है, उसके इंतज़ार में है, और उसने ये जो नए टॉप अप प्लान्स दिए हैं उसके साथ यही एक क्लॉज लगाया है कि जिस दिन ये 0 हो जाएगा हम ये सारे प्लान्स बंद कर देंगे।
वोडाफोन और एयरटेल चाहता है कि ये जो 6 पैसा है ये बढ़ा के 30 पैसा किया जाए, क्योंकि उनको इससे घाटा हो रहा है। रिलायंस के जो नए प्लान्स हैं उस प्लान में रिलायंस ने एक स्मार्टनेस दिखाई है कि जो आईयूसी मिनट्स उसने टॉपअप के रूप में रखा है। जैसे 10 रुपये का आप अगर आईयूसी वाउचर लेंगे तो आपको 124 मिनट आईयूसी मिनट मिलेगा, 20 रुपये के वाउचर पे 249 मिनट मिलेगा, 50 रुपये के वाउचर पे 656 मिनट मिलेगा और 100 रुपये के आईयूसी टॉपअप वाउचर पे आपको 1362 मिनट आईयूसी टाइम मिलेगा। इसमें उसने डेटा फ्री कर दिया है। जैसे 10 रुपये के टॉपअप पे 1 GB डाटा है, 20 रुपये के टॉपअप पे 2 GB डाटा है, 50 रुपये पे 5 GB डाटा और 100 रुपये पे 10 GB डाटा है। तो रिलायंस का कहना है कि हमने ये जो 10 रुपया या 20 रुपये का या 50 रुपये का 100 रुपये का टॉपअप डाला है, इस कीमत का हम एक्स्ट्रा डेटा कस्टमर को अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन हम ये 6 पैसा खुद से एब्जॉर्ब नहीं, हम अपने नेटवर्क पे ईमानदारी से कोई कॉल आए और उसको हमारा कस्टमर रिसीव करे तो हम भी कुछ कमाएं और कुछ दूसरे हमारे यहाँ के लोग करें तो दूसरे भी कमाएं। रिलायंस को लग रहा है कि ये जो उसका फ्री कॉल का जो फैसिलिटी है, इसका इस्तेमाल जियो के कस्टमर के जो रिलेटिव हैं, जो दोस्त हैं, वो उनको मिस्ड कॉल मार के वापस कॉल लेने में कर रहे हैं और इसकी वजह से घाटा रहा। दूसरा, एयरटेल और वोडाफोन ने हाल के दिनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके फ़ोन की घंटी जो पहले बजती थी वो कुछ लंबे समय तक बजती थी। अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है कहीं से भी तो वो 40 सेकंड पहले बजता था। ये समय एयरटेल ने, वोडाफोन ने घटा के 25 सेकंड कर दिया है। जियो को इससे भी प्रॉब्लम है। जियो को कहना है कि अगर 25 सेकंड में कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता तो वो तो मिस्ड कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एयरटेल से या वोडाफोन से किसी ने जियो के किसी कस्टमर को फ़ोन किया और 25 सेकंड बहुत छोटा समय है, ये रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एक फ़ोन आ रहा है, जेब से निकाला, पॉकेट से निकाला, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, तो 25 सेकंड बहुत छोटा समय है। और जब तक कस्टमर इसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि फ़ोन आ रहा है वो उठाए, तब तक कई बार वो मिस्ड कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका फ़ोन कट जाता है, वो 25 सेकंड का समय पूरा होता है। पहले 40 सेकंड था तो उसमें ज़्यादा कॉल उठ जाते थे। तो जिसके मिस्ड कॉल पड़े जियो पे वो वापस करता है वोडाफोन पे और एयरटेल पे। इसकी वजह से जियो को हर मिनट के लिए 6 रुपये पैसा देना पड़ता है। तो ये 6 पैसा जो आईयूसी चार्ज है पर मिनट, इसका जो झगड़ा है वो 1 जनवरी 2020 को साफ होगा कि TRAI और सरकार किसके पाले में है, किसके तरफ है, किसके साथ है। रिलायंस जियो का कहना है कि 0 पैसा आईयूसी चार्ज होना कस्टमर के हक में है, तो जो भी सरकार कस्टमर के साथ दिखना चाहेगी वो 0 पैसे के साथ होगी। एयरटेल और वोडाफोन का कहना है कि ये आईयूसी चार्ज जो है वो जियो को फ़ायदा पहुंचा रहा है, हम लोग को घाटा हो रहा है, तो इसको 6 पैसे से बढ़ा के 30 पैसा किया जाए। TRAI का जो स्टैंड है 2011 को सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा, उसके बाद से भी कई पेपर्स और कई रिपोर्ट उसने जारी किए जिसमें उसका कमिटमेंट है कि वो आईयूसी चार्ज को 0 पे लाएगा। और जो नई तारीख है वो यही है कि 1 जनवरी 2020 से इस देश में एक कंपनी के मोबाइल से दूसरे कंपनी के मोबाइल पे फ़ोन करने के लिए एक कंपनी को दूसरे कंपनी को कोई पैसा नहीं देना होगा। तो ये आईयूसी का झगड़ा है, जो डेटा का झगड़ा है, मोबाइल सेक्टर का झगड़ा है, वो अंबानी वर्सेस अनिल भारती मित्तल और वोडाफोन के बीच है। इसमें आगे क्या होता है, अगले 2-3 महीने, अभी जनवरी आने में समय है, क्या वो तारीख सरकार आगे बढ़ाती है, क्या वो तारीख सरकार TRAI आगे बढ़ाता है, या फिर आईयूसी चार्ज कंटिन्यू करता है, या उसको बढ़ाया जाता है या 0 किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस 2 महीने में रिलायंस वर्सेस एयरटेल और वोडाफोन का झगड़ा काफ़ी तीखा होने वाला है, काफ़ी इसमें ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। आप इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर का यूट्यूब चैनल। आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वहाँ जो घंटी है उस घंटी को भी दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल पे आते रहें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।